हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर इस चैनल पे आप नए हो तो हीलिंग हैंड टैरो में आपका बहुत 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 स्वागत है। आज मैं आप लोगों से बात करना चाहती थी, मैं फ़ेस टू फेस बात करना चाहती थी कि किसी एक टॉपिक को मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊं। पता नहीं क्यों ये अर्ज मेरे मन में आ रहा था। फिर समझ में आया कि बहुत दिनों से मैं डायरी लिखे जा रही हूँ, खुद से बातें कर रही हूँ, यूनिवर्स से बातें कर रही हूँ। इस वजह से भी मैं आप लोगों के लिए रीडिंग नहीं ला पा रही थी और मुझे ये भी लग रहा था कि मैं अन्याय कर रही हूँ खुद के साथ और आपके साथ भी, क्योंकि मेरा मेन मकसद टैरो का स्पिरिचुअल जर्नी के लिए था। और मैंने हर बार आपको बोला भी है कि मेरी सारी बातें स्पिरिचुअलिटी से आपको कनेक्ट करवाएंगी। स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए हूँ मैं, और अन्य किसी टॉपिक पर मुझे रीडिंग करना पसंद नहीं है, लेकिन उसे देखना लोग कम पसंद करते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, जुड़े तो मुझे स्पिरिचुअलिटी से ही रहना है, चाहे वो टैरो हो या फिर मेरा खुद का एक्सपीरियंस हो, मेरी खुद की इंट्यूशन हो। किसी भी थ्रू मैं आपको वो नॉलेज, वो बात ज़रूर पहुंचाऊंगी जो मुझे करनी है इस चैनल पर। तो लेकर आ गई हूँ मैं अपने इतने दिनों से जो लिखे जा रही हूँ डायरीज़। और अभी भी ये सारी डायरीज़ भरी नहीं है, मतलब भर तो सारी गई हैं, लेकिन जैसे हेडिंग डाल देती हूँ और छोड़ देती हूँ पन्ने, क्योंकि इतना ओवरलोड काम था मेरे लिए, बहुत बहुत ज़्यादा काम था। कभी कभी ऐसा लगता था किसी को हायर कर लूँ अपने काम को कंप्लीट कराने के लिए, लेकिन ये काम सिर्फ मेरा है जिसे मैं ही पूरा कर सकती हूँ। लेकिन हेडिंग्स हैं इसमें, तो मुझे पता है कि बात क्या है, तो मैं इनमें से रैंडमली चूज़ करूँगी एक बुक को, किसी एक पेज को जिस पे मैं आपसे बात करूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँगी। आप अपनी शुरुआती गाइड से, शुरुआती बुक से शुरू करूँ या फिर अंतिम बुक से शुरू करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं इस समय भगवान पे छोड़ती हूँ कि किस बुक को वो मुझे चूज़ करवाएंगे। मैं आंखें बंद करके इन सारी बुक्स को एक के ऊपर एक रख के रैंडमली चूज़ करूँगी कौन सी बुक ओके। फ्री स्पिरिट, ये वाली चूज़ हुई है, तो हम बाकी को साइड करते हैं। आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, सीधे आप वहाँ जाके इम्पॉर्टेंट बातें सुन सकते हो। कैमरा सेट करती हूँ और इस बुक से मिलती हूँ आपके साथ। तो हेलो गाइस, वापस से आ गई हूँ मैं ये वाली नोटबुक लेकर अपनी, और देखते हैं इसमें। ये पुरानी वाली है, एकदम स्टार्टिंग वाली नहीं है, लेकिन इसको मैं पुरानी वाली ही कंसीडर करूँगी। किस टॉपिक पे बात करवाना चाहते हैं ईश्वर आप मुझसे, मेरे सब्सक्राइबर्स से जुड़ाना चाहते हैं, प्लीज़ कनेक्ट विथ मी। ओके, ये एक ड्रीम है जिसको मैंने लिख रखा है। और ओ गॉड, ओके ओके, ओके। ये टॉपिक नार्सिस्टिक पर्सनालिटी पर जा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को बहुत ज़रूरत है इस समय नार्सिज्म के बारे में, या नार्सिस्टिक लोगों से बचने के बारे में जानने के लिए कि आखिर वो होते कैसे हैं, बचना कैसे है। तो एक बार मैं ये वाला पूरा किस्सा पढ़ के फिर आती हूँ आपके पास। ओ गॉड, बहुत जो सपना मैं कभी भी याद नहीं करना चाहती थी वो सपना खुला है। और मुझे ऐसा लग रहा है ये आप लोगों की लाइफ का वो चैप्टर है जो आप कभी भी उस चैप्टर को याद नहीं करना चाहते, इवन ऐसे भुला देना चाहते हैं जैसे कि वो कभी आपके लाइफ में हुआ ही ना हो। आप लोगों के लाइफ में ज़रूर कोई ऐसा पर्सन है जो आपको हर समय ह्यूमिलिएट करता है। छोटी सी छोटी खुशी को भी आप इंजॉय नहीं कर पाते, उसके सामने एक बेइज्जती सा फील होना, एक गिल्ट
चाहे आप कितना लड़ झगड़ कर भी उस चीज़ पे जीत हासिल कर ले, लेकिन वो एक अलग सा गिल्ट पैदा कर देना कि एक एक खाना खा लेना, सिंपल एक खाना आपने खुद बनाया वो खाना और खुद बना के खा लिया, तो भी उसमें गिल्ट कि तुमने हमें क्यों नहीं पूछा, तुमने पहले हमें क्यों नहीं परोसा। मतलब वो एक ऐसा कोई पर्सन है जो अपने आप को राजा या रानी समझता है और आपको नौकर भी नहीं समझता। इवन जैसे गुलाम होते हैं ना, गुलाम किस सिचुएशन में रखना चाहता है या चाहती है, और आपके बिल्कुल मिनिमम से भी मिनिमम सर्वाइवल को भी वो एज अ लग्जरी पेश करता है वो पर्सन, करता था, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लेकिन वो वुंड, वो ट्रॉमा आपके अंदर अभी भी है। और अगर आप स्पेशली फ़ीमेल हो तो फ़ीमेल होने के नाते आपके अंगों का एक मजाक कि ये अच्छा नहीं है, ये बुरी चीज़ है, ये दिख रहा है, वो ऐसे क्यों है, वो वैसे क्यों है, ऐसा क्यों पहन रखा है। चाहे आप जितना अच्छे से पहन लो, चाहे आप जितना अच्छा कर लो, लेकिन उनके खुद के परिवार में कोई ऐसा पर्सन है, कोई सेम लड़की है या फिर सेम आपके जैसे ही उसके भी बॉडी पार्ट्स हैं, लेकिन उनको अप्रिशिएट करना, उनके हर एक चीज़ को अप्रिशिएट करना, लेकिन आपकी हर एक चीज़ को गंदी नज़र से देखना। आपका सोना तक, आपकी नींद तक भी किसी के लिए बुरी है कि ये सो क्यों रहा है, ये पर्सन ये आराम क्यों कर रहा है, ये इसके लाइफ में प्रेम कैसे है, इसके लाइफ में हंसी कैसे है, इसकी लाइफ में बेड कैसे है। मतलब एक छोटे से छोटा, बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम सर्वाइवल की चीज़ें भी किसी और के लिए आप ना बहुत आँखों का रोड़ा बने हुए हो किसी के। इस वजह से आप में भी ट्रॉमा आ गया है और आप भी खुद को उस वे में ट्रीट नहीं कर पाते हो जितना आप डिज़र्व करते हो ना। आप उससे भी निचले स्तर पे खड़े होकर और उसमें भी क्वेश्चन करते रहते हो कि कहीं मैं ज़्यादा तो नहीं हो रहा, कहीं ये ज़्यादा तो नहीं हो रहा, कहीं ये मैं ऐसे तो नहीं, कोई मैं खा लूँगा ये सामान तो कोई बाद में मांगेगा तो नहीं, कोई पूछेगा तो नहीं किसने खा लिया, किसने पहन लिया, क्यों सो रही थी तू इतने देर, क्यों सो रहा था तू इतने देर तक। मतलब आप बहुत अटेंटिव सोल हो गए हो कि आप बस कोई बोले एक शब्द और आप सुन के खड़े हो जाओ। बिल्कुल बिल्कुल बंधुआ मज़दूर वाली एनर्जी फील हो रही है मुझे। बंधुआ मज़दूरी या गुलामी बहुत गंदी चीज़ है, लेकिन कोई अपना आपसे प्रेम जताकर मैनिपुलेट कर कर ये कराए तो वो और ज़्यादा भयावह हो जाता है। कोई नज़रें रखा हुआ है, आप कब कैसे उठ रहे हो, बैठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, हंस रहे हो, ऐसे क्यों बैठा है, ऐसे क्यों बैठी है, ये क्यों पहना, ऐसे क्यों हंस रहे हो। लेकिन बहुत बड़ा मास्टर मैनिपुलेटर है वो पर्सन। उसमें खुद में कोई क्वालिटी नहीं है, कोई गुण नहीं है, उसको खुद कुछ नहीं आता है, एक दल्ले का इंसान नहीं है वो, लेकिन उसने आप में ये सारी इनसिक्योरिटीज़ ठूस ठूस के भर दिया। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। फाइल नंबर नहीं, मेरे जो भी ये वीडियो देख रहा है, आपको ये सब सुनने की ज़रूरत थी। वो इंसान बहुत नार्सिस्टिक है, वो राक्षसों के दल का भी, उसको राक्षस भी ना चूज़ करे अपने दल में रखने के लिए, वो इतना नीच पर्सन है। अगर आप उनसे बच गए हो, कहीं और हो, तो अपने ट्रॉमा पे काम करो। अगर आप ऐसे पर्सन के चंगुल में अभी भी हो तो वहाँ से निकलने का ट्राई करो, क्योंकि नार्सिसिस्टिक पर्सन से आप बच नहीं सकते। उनके उनके ऑरा में रह के, उनके आसपास रह के आप चाहे जितने मुंह तोड़ जवाब दे दो, अपने मन से रह लो, ये कर लो वो कर, लेकिन वो साइलेंट ट्रीटमेंट देने लगेंगे। साइलेंट ट्रीटमेंट से कहाँ जाओगे आप।
उनके पास हर हर प्रकार के हथियार हैं और आप निहत्थे भी नहीं, आपके साथ आपका शरीर भी नहीं खड़ा हो पा रहा वहाँ पे। आप काँप रहे हो कि सोना नहीं है, खाना नहीं है, पहनना नहीं है ना? तो आपको कैसे न कैसे करके, कुछ ना कुछ करके वो परिस्थिति से भाग जाना है, निकल जाना है। कुछ भी हो, कैसे भी हो, चाहे आपको लगे कि उधर जाऊँगा तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, ये मत सोचो, वहाँ से बस निकलो भैया। सबसे मेन रिक्वायरमेंट ये है कि आपको वहाँ से निकलना होगा, क्योंकि वो पर्सन इतना मास्टर मैनिपुलेटर है कि वो सारी दुनिया को भी आपके खिलाफ खड़ा कर देगा। आपके मोहल्ले पड़ोस, आपके रिश्तेदार, आपके भाई बंधु, आपके आपके जो सबसे प्रिय प्रिय लोग होंगे ना, उसके वो भी उनके साथ रहेंगे तो आपके बारे में बुरा सोचने लगेंगे। ओके, तो आपको तो फिज़िकली टॉर्चर कर ही रहे थे, लेकिन मेंटली भी अकेलापन कर देना, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी ऐसे लोगों को। आप परेशान मत हो, उनकी वो जाने, उनकी करनी भगवान देख रहा है। आप अपने आप को प्लीज़ सबसे पहले सेव करो, और अगर सेव हो आप, दूर हो आप, तो उस ट्रॉमा पे काम करो। अपने अंदर जो जो गिल्ट आपने जो कभी किया ही नहीं, जो जो गलत आपने कुछ किया ही नहीं, लेकिन उसका भी गिल्ट लेके आप चल रहे हो, तो वो गिल्ट रिलीज़ करने का टाइम आ चुका है। अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो तो ज़रूर, बिल्कुल। अकेले कमरे में आप चीखो, चिल्लाओ, रो। अगर आपको खाने नहीं दिया गया हो तो आप अपने मर्ज़ी से रात के 2 बजे, 4 बजे, बिना टाइम के टाइम आप खाओ, बिना टाइम के टाइम आप सो, बिना जैसे भी कपड़े पहनने से मना किया गया है वो कपड़े पहनो, जिस तरीके से भी उठने बैठने को मना किया गया है वो चीज़ करो। और ये सब नहीं हो रहा तो आप चीख चिल्ला के, रो के, उस रेचन करके उसको निकाल दो अपने आत्मा से, उसको उखाड़ फेंको। उस चीज़ की एक रत्ती, एक नज़र भी आपके ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से आप अपने आप को सेव कर सकते हो। वेरी स्केरी एनर्जी, आई हेट दैट टाइप ऑफ पर्सन, जिसमें खुद कुछ नहीं होता है, वो दूसरों को ऐसे ही ट्रीट करते हैं। वो खोखले लोग, उनके अंदर आत्मा भी नहीं है। आत्मा होती तो भगवान का भी एक अंश होता, उनके अंदर वो भी नहीं है। उनको एक मेंटल डॉक्टर की ज़रूरत है, लेकिन वो लोग नहीं जाएंगे। वो अपने आसपास वालों को मेंटल कर देंगे, डिप्रेशन में डाल देंगे, एंजाइटी में डाल देंगे, लेकिन खुद वो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है वो तो इस दुनिया के राजा हैं और सारी दुनिया उन्हें सर्व करने के लिए पैदा हुई है। मेंटली इल पर्सन है, जो नहीं राक्षस होते हैं, भगवानों की स्टोरियाँ सुनते हैं तो कभी कोई असुर, कभी कोई असुर, कभी कोई असुर, अलग अलग सारी दुनिया पे राज करने का वो सोचने लगता है तो राजा भगवान इस धरती के, इस पूरी दुनिया, इस ब्रह्मांड के भगवान राजा हैं, वो सब कुछ चला रहे हैं। लेकिन वो भगवान से ही तपस्या करके मांगते हैं कि हमें कोई मार ना सके, और दिमाग में जैसे ही आ जाता है कि अच्छा मेरे को तो कोई एक छोटा बच्चा मारेगा, तो इसका मतलब भाई मैं तो नामुमकिन हूँ मरना, तो चलो ठीक है, अब मैं सारी दुनिया पे वो करता हूँ, राज करता हूँ। इतने मेंटली इल होते हैं ये लोग, क्योंकि जिससे तुमने मांगा तपस्या करके अपना वरदान, उसी की दुनिया तुम लूटने पे चले हो। कितने बेवकूफ़ किस्म की अवधारणा है ये। इनको लगता है कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, जैसे चंड-मुंड, कि मेरे खून से एक और नया खून से मैं पैदा हो जाऊंगा। एक बूंद भी कहीं खून गिरा तो उनको नहीं पता कि माँ काली आ जाएंगी और वो एक बूंद का कतरा भी ज़मीन पे नहीं गिरने देंगी, तुम्हारा अस्तित्व ख़त्म करके छोड़ेंगी। स्पिरिचुअलिटी की राह पे जब हम चलते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि आपके अंदर ही नेगेटिविटी है, राक्षस है, जिससे आपको लड़ना होगा,
उन पे जीत हासिल करनी होगी। मैं मानती हूँ, हाँ बिल्कुल सच बात है ये। लेकिन उससे भी 100% सच बात ये है कि आपके आसपास भी कुछ ऐसे ऐसे नीच प्रवृत्ति के लोग हो सकते हैं, और आप उनको ये मत सोचो कि उनमें भी भगवान का अंश है, उनको भी इसका अधिकार है, उनको भी ये करना चाहिए। सॉफ्ट हार्टेड होकर ये वो कुछ भी, कैसे भी आपको माफ़ नहीं करना है, दूर चले जाना है। मैं माफ़ करने का मतलब ये, हम ये सोचते हैं माफ़ कर दिया मतलब हम वापस से उनसे जुड़ जाएंगे। वापस से जुड़ोगे आप, उनको लगेगा कि आपको उनकी ज़रूरत है, आप पीपल प्लीजिंग कर रहे हो, तो मत करो। आपको उनसे एक रत्ती का कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा वो आपकी आत्मा ही सक कर लेंगे, आपकी आत्मा की सारी एनर्जी ख़त्म कर लेंगे। नार्सिसिस्टिक लोगों से जुड़ने का यही मतलब है कि आपकी एनर्जी ही लूज़ हो जाना, एनर्जी में घिसावट या घटावट होना। और आत्मा ही हमारा सब सर्वोच्च पूंजी है, वही ख़त्म होने लगेगी। वही कोई दम पिशाच जैसा, आपने अगर वो देखी होगी मूवी हैरी पॉटर, दम पिशाच जैसा आता है और वो सक आउट करता है पूरी एनर्जी को, क्योंकि वो एनर्जी पे ही डिपेंडेंट है। दम पिशाच में कुछ भी नहीं होता, ना उनकी बॉडी होती, ना उनके पास स्केलेटन होता है, एक अजीब सा बस कुछ काला काला सा कपड़ा सा होता है, वो बस दूसरों की एनर्जी चूस के जीवन जीते हैं। तो ये वो नार्सिसिस्टिक पर्सन, वो दम पिशाच हैं। ओके, तो इनसे बचना है, दूर जाना है। कोई एडिशनल मैसेज है तो मैं टैरो से लूँगी, नहीं टैरो नहीं, ऑरेकल कार्ड से लूँगी। थैंक यू। एजुकेशन, आप जिस भी क्षेत्र में हो या स्पिरिचुअलिटी में, तो अपने आप को एजुकेट करो और चीज़ों को जानने या समझने का ट्राई करो। एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आप इस प्रकार से उस व्यक्ति से दूर जा सकते हो। पढ़ाई के चक्कर में आपको घर से निकलना पड़े, या फिर स्पिरिचुअल नॉलेजेस इकट्ठा करने के लिए आपको जाना पड़े। ओके, कोई क्लियरिफिकेशन मैसेज है तो प्लीज़, कोई गाइडेंस है तो प्लीज़ माता बताना। योगा भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ब्रेथ वर्क, जिसमें आप सांसों को ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। मून, सन और प्रकृति और सांसें आपकी, ये सारी चीज़ें आपको हील करने में मदद करेंगी, इस ट्रॉमा से दूर जाने में मदद करेंगी आपकी। न्यू लर्निंग आपको रिलैक्सेशन दे सकती है। आपके खुद अंदर आपकी क्या क्वालिटीज़ हैं। बाय द वे एक बात और बता दूं, नार्सिसिस्टिक पर्सन उसी से ज़्यादा चिढ़ता है या उसी से ज़्यादा एनर्जी सक आउट करता है जिसमें कुछ टैलेंट हो, जिसमें कुछ बात हो, उससे वो चिढ़ता है, वो उसी की एनर्जी भी चाहता है। तो आप में कुछ ऐसा टैलेंट है जिसको आपको और निखारने की ज़रूरत है, इसलिए आपको कहा जा रहा है उस क्षेत्र में आप और लर्न करो।
और वो लर्निंग अगर अगर आपने स्टार्ट करी थी बहुत पहले, तो अब टाइम है कि आप उसको टीच करना स्टार्ट कर दो, जो कि आपकी खुद की विजडम होनी चाहिए, जो खुद से आप कनेक्टेड हो। जैसे आपको कोई आर्ट एंड क्राफ्ट करना पसंद है, म्यूज़िक बनाना पसंद है, कुछ भी ज़रूरी नहीं होता पेंटिंग करना, ड्राइंग करना ही आर्ट एंड क्राफ्ट होता है। कुछ भी आप कोई भी काम कर रहे हो लेकिन उसको एक आर्टिस्टिक वे से कर रहे हो, वो आपका आपका अंतर आत्मा से आ रहा है वो चीज़। तो वो चीज़ आप दूसरों को सिखाओगे, या पहले उसको खुद पहले उस स्किल को थोड़ा सा संवार लेना, फिर उसको दूसरे के सामने बताओगे, जो आपके अंदर से आ रहा है, बाहर से सीखा हुआ नहीं। बुकिश नॉलेज की ज़रूरत नहीं कही जा रही यहाँ पर। डाइव इनटू यू, अपने अंदर झांको और अपने अंदर का मोती निकालो, और उस मोती को दुनिया के सामने दिखाओ, बताओ, सिखाओ, क्योंकि इस समय आपकी ज़रूरत है इस दुनिया को भी। स्पेशली अगर स्पिरिचुअल नॉलेज है आपके पास, तो आपको ज़रूर अपनी भी उससे मदद करनी है और दूसरों की भी। आपकी थर्ड आई, आपका इंट्यूशन अच्छा हो सकता है, आपको उस पर वर्क करने को कहा जा रहा है। या फिर अभी अभी आप अभी भी उस इंसान के चंगुल में हो तो वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। आई एक्सेप्ट इट। तो आपको कुछ क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, क्लियर क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट, ये सब क्रिस्टल आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। कुछ चीज़ों को लेट गो करने को कहा जा रहा है कि आपको अब समझ में आ गया ना कि वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के ट्रॉमा की वजह से आप ऐसे हो, आपकी रियलिटी ये नहीं है। किसी के ट्रॉमा की वजह से कोई चीज़ चिपक गई थी वो आपसे, तो उस चीज़ को निकालने की ज़रूरत है खुद के अंदर से खींच कर। एक जोक जैसी चीज़ चिपक गई थी, उसको निकाल दो। अब पता चल गया वो आपके अंग का हिस्सा नहीं है, वो आपका मस्सा नहीं है, वो कहीं बाहर से आके पैरासाइट चिपका हुआ है, तो उस पैरासाइट को निकाल दो। वो आपका ऑथेंटिक सेल्फ नहीं है, तो उस चीज़ से डिटैच हो जाओ, लेट गो कर दो। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो भी हो आप, मोटे हो, पतले हो, बदशक्ल हो, बदसूरत हो, जिसने भी जो भी कहा हो और वो हमारे साथ चिपक जाता है, बददिमाग हो, है ना, लोग करते हैं जो इसमें जो क्वालिटी होती है ना उसकी वही तारीफ़ नहीं करते, उल्टा उसकी वही चीज़ की बुराई करते हैं, ताकि आपके साथ आपके मन में वो आइडेंटिटी चिपक जाए। तो बी योर सेल्फ, अपना या तो एक सेफ स्पेस क्रिएट करो जिसमें आप जो हो वो फील कर सको, जैसे हो वो आपके लिए कंफर्टेबल जोन हो, क्योंकि आपको इस बॉडी के साथ रहना है, किसी और को नहीं। किसी और ने उसमें जहर घोल दिया, कोई पानी का बॉटल आपके पास है, आपको पता है इसमें किसी ने जहर घोल दिया, तो आप वो पियोगे नहीं, उसको फेंकोगे। लेकिन बॉटल नहीं फेंकोगे, उस बॉटल को आपको अपना बना के रखना है, उसमें अपना पानी भरना है। वो बॉटल चाहे दुनिया ने कितना भी बोला हो कि इसका कलर क्या है, इसका शेप क्या है, कितना अजीब है, आपको उसको सेफ स्पेस में अपने पास रखना है कि ये मेरा है, ठीक है। बल्कि बॉडी है, कैसे चल रही है, कैसे चलता है तू, कैसे बॉडी लैंग्वेज है, अरे छोड़ो ना भैया, छोड़ो। अपना एक सेफ स्पेस होना चाहिए जहाँ पे आप अपने आप को पूरी तरह से फील कर सको, कंफर्टेबली रख सको, इंजॉय कर सको। और हो सके तो वो सेफ स्पेस एक एक रूम से फिर दूसरे रूम, पूरा घर, फिर आपकी पूरी आत्मा, फिर आपका पूरा शरीर, वो बढ़ते जाना चाहिए वो सेफ स्पेस। आप अगर बाहर जा रहे हो तो ये कोशिश करो कि आप जो ऑथेंटिक हो वो करो, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं कर लेना, क्योंकि वो और ट्रॉमा दे सकता है। स्टार्टिंग में पहले खुद के अंदर चेंज करो और धीरे 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 उसको एक्सप्लोर करो बाहर तक की दुनिया के लिए, क्योंकि आप वो हो, आपका ऑथेंटिक सेल्फ को गिल्ट में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर एक इंसान इंसान होता है,
उसमें अच्छाइयाँ भी होती है, बुराइयाँ भी होती है, और आप में तो कम है बुराइयाँ और अच्छाइयाँ ज़्यादा है। तभी तो लोग आपके पीछे पड़े रहे, तभी तो नार्सिसिस्टिक पर्सन ने आपको, आपकी एनर्जी को एकदम छिन्न भिन्न कर दिया। यू आर द बेस्ट, ओके, यू आर द बेस्ट। और अपना हम्बल एंड काइंड और एम्पैथेटिक बिहेवियर अपने लिए ही इस्तेमाल करो, दूसरों के लिए नहीं। और स्पेशली नार्सिसिस्टिक पर्सन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। वो तो दम पिशाच है, उनको उनको क्या दोगे? कितना भी एम्पैथी दे दो वो तो पी जाएंगे और दूसरे दिन उनका ख़त्म भी हो जाएगा। उनका तो इतना बड़ा ब्लैक होल है वो, उनको कितनी भी एनर्जी ठूस दो उनके अंदर, वो तो ख़त्म हो जाएगी कल। वो तो इतने बड़े राक्षस हैं, तो उनको नहीं देना है, ठीक है, अपने आप को देना है। एक ऐसी ज़मीन को पानी दो, ऐसे बीज को पानी दो, ऐसे पेड़ को पानी दो जो आगे चल के बहुतों का भला कर सकता है। ठीक है, ऐसी चीज़ को पानी मत दो जो कल जाके और बड़ा होके और 50 चीज़ों को खाए, और वो 50 चीज़ें पता नहीं कितने हज़ारों का भला करने वाली थी, ठीक है ना। तो ऐसे राक्षसों से बचो। उन राक्षसों को सुधारने का ट्राई कभी मत करना। वो रूप बदल के आ जाएंगे, वो भेष बदल के आ जाएंगे, दूसरे रूप में आ जाएंगे, दूसरे तरीके से घुस जाएंगे आपके पास शक करने के लिए, या तो नज़र रखने के लिए। उनकी नज़रों से भी बचो, कहीं भी उनकी उनकी परछाई से भी बचो। अगर फ़ोन कॉल से भी, उनके फ़ोन कॉल से भी बचो। उनकी आवाज़ से भी बचो, क्योंकि वो आवाज़, आपकी आत्मा को पता है कि आवाज़ ने मेरे में ट्रॉमा दे रखा है, ठीक है। उनकी वो जो आँखें जो गुरेरती हुई थी, आपको घूरती हुई सी थी, वो उन आँखों से भी बचो। मैं ये नहीं कह रही कि आपको उनसे डरना है या आप डर की वजह से उनसे छुप रहे हो, नहीं। जब आप एक बड़े पेड़ बन जाओगे, बड़ी एनर्जी बन जाओगे, बड़ी आत्मा बन जाओगे, बड़े हो जाओगे, मतलब हर तरीके से, तो पहली बात तो कोई आपको छू भी नहीं पाएगा। दूसरी बात, आपके अंतरात्मा से डर निकल जाएगा, या फिर आपको कोई मैनिपुलेट ही नहीं कभी कर पाएगा, ठीक है। तो पहले अपने आप को बड़ा बनाओ, बहुत बड़ा। उसके लिए आपको जैसे छोटे पौधे के आसपास सुरक्षा वो लगा दिया जाता है ना, उसको ज़्यादा पानी दिया जाता है, खाद दी जाती है, ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, वैसा अपना ख्याल रखो इस समय। बाद में तो बहुत सारे पक्षियों के, जानवरों के, वो पेड़ जो है वो बाद में जाके बहुत सारे लोगों का फूड के लिए, छाया के लिए, घर के लिए, लकड़ी के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए सहारा बनेगा वो पेड़। लेकिन शुरू में ही अगर उस पेड़ की एक डंगाल तोड़ दी गई तो क्या बन जाएगा आपको पता है। वो खुद भी कुछ नहीं बन सकता, वो किसी का कुछ हला भला भी नहीं कर सकता। तो प्लीज़, खुद पे अगर दया नहीं आती है तो भगवान पे दया करो। उन्होंने आपको किसी मकसद के लिए बनाया है, तो उस मकसद तक पहुंचने के ट्राई करो। आप में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, और वो क्वालिटीज़ सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, वो दूसरों के लिए भी बनाई गई हैं। हम एक परितंत्र में रहते हैं, हम आसपास के लोगों के लिए रहते हैं कि हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें, ठीक है। तो इस परितंत्र के लिए कम से कम अपने पर दया करो, ओके। यस, क्रिस्टल आपके लिए ज़रूरी है अगर आप अभी स्टार्टिंग जोन में हो इस ट्रॉमा से निकलने के लिए, तो किसी चीज़ का सहारा ज़रूरी है, प्रोटेक्शन ज़रूरी है। ओके, देख लेती हूँ इसमें अगर कोई और मैसेज है आपके लिए, कोई गाइडेंस है आपके लिए। आप न्यूमरोलॉजी, कुंडली और
प्लैनेट्स, ये सब के बारे में भी नॉलेज गेन कर सकते हो। अगर आपका मन है तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये हमें बहुत कुछ चीज़ों के आंसर देते हैं। आपके लिए मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना अच्छा हो सकता है, किसी की लाइफ स्टोरी पढ़ना अच्छा हो सकता है, सुनना भी अच्छा हो सकता है, लेकिन पढ़ने से थोड़ा ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो महान लोगों की, जिन भी लोगों से आप ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो, जिन भी टाइप, आपका जो भी जॉनरा हो, जिस भी तरीके की चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं, उनके लाइफ, उनसे रिलेटेड लोगों की लाइफ स्टोरी, मोटिवेशनल स्पीच या फिर मोटिवेशनल उनकी स्टोरी अगर आप पढ़ोगे तो ये आपके लिए बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा, बहुत कामगार रहेगा। ठीक है, ये बार बार ओपन होना चाह रहा था ताजमहल, और उस पर बहुत सारे कलर। ताजमहल का रंग वाइट है, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि सफ़ेद ही प्यार का, चाहे सिर्फ एक कलर ही प्यार का प्रतीक नहीं हो सकता, रेड या गुलाबी या सफ़ेद। प्यार के बहुत तरीके के रंग होते हैं, और भगवान ने हम में अलग अलग रंग डाल के भेजा है। तो आप कभी भी खुद को जज मत करना दूसरे की वजह से, दूसरे की एनर्जीज़ जो आप में आके बैठी हुई हैं। आप एक प्यारे इंसान हो, भगवान आपसे बहुत प्यार करते हैं, चाहे आप जैसे भी हो। अभी आप मानो ना मानो, अभी मैं बोल दूँगी ना आप सबसे सुंदर हो, आप नहीं मानोगे। जब आप अपना ट्रॉमा हील कर लोगे ना, तब आपको पता चलेगा अच्छा मैं तो सबसे सुंदर पहले से ही था। लेकिन कुछ लोगों के बिहेवियर की वजह से वो मेरे साथ एक आइडेंटिटी चिपक गई थी, गलत सी आइडेंटिटी। तो हम सब से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं भगवान जी, स्पेशली उनसे तो और ज़्यादा जो जो नार्सिसिस्टिक लोगों के चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि नार्सिसिस्टिक उन्हीं को अपनी चपेट में लेता है जिसमें कोई क्वालिटी होती है। तो एक तो अप्रूव ये हो गया कि आप में बहुत स्पेशलिटीज़ हैं। तो प्लीज़ अपने आप पे रहम करो, प्यार करो और हील करो खुद को, निकलो इस एनर्जी से बाहर। यूनिवर्स आपका इंतज़ार कर रहा है। फ्री स्पिरिट, देखो इसीलिए ये साइड आया, ये वाले बुक ही मैंने उठाई थी, फ्री स्पिरिट। आप अपने आप को एक फ्री स्पिरिट के रूप में देखो, यू आर फ्री स्पिरिट, यंग, बहुत एनर्जी आप में, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए इस्तेमाल करो। ओके, जिसने भी रीडिंग या फिर ये मैसेज या जो भी गाइडेंस थी आप तक पहुंची, रेजोनेट हुई, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जानकर। और आप तक की वीडियो पहुंचा है और आपको लगता है कि और कोई भी इस तरीके का ट्रॉमा से डील कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उस तक भी ये वीडियो ज़रूर सेंड करना, क्योंकि जब हमें कोई समझता है, हमें कोई एक्सप्लेन करता है, तो हमें बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखते हुए रोए भी होंगे। ठीक है, तो वो हमारा हील होता है, वो पार्ट हमारा हील होता है, रिलीज़ होता है। कोई ऐसा लगता है कोई तो है जो हमें समझ रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ सेंड करना उनको जिनको भी इस प्यारे से वीडियो की ज़रूरत थी। मेरे तरफ से आप लोगों को प्यारा सा हग, बहुत, एक देवी मैया की तरफ से भी आप लोगों को बहुत सारा प्यार, और जल्दी जल्दी हील होके बड़े हो और बड़े बड़े काम करने हमको। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।